हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो पीसीएस स्पेशल है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, प्री मेंस इंटरव्यू और प्री में कितने एग्ज़ाम हैं, मेंस में कितने एग्ज़ाम हैं। यूट्यूब पर अभी तक उत्तराखंड का ऐसा वीडियो नहीं है। इसमें फुल सिलेबस मिलेगा। देखो, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन पद कितना बड़ा है आप भी जानते हैं। ठीक है, पद की वैल्यू क्या है, पद कितना बड़ा है। तो आप अगर सपना देख रहे हैं अधिकारी बनने का, वैसे हर अभ्यर्थी का अपने जीवन में सपना होता है कि मैं बड़ा होकर एक अधिकारी बनूं। तो आपका भी अगर सपना अधिकारी बनने का है, स्नातक योग्यता होती है और ये जो है आपकी 21 से होती है। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मेन चीज़ होती है सिलेबस। अगर आप किसी भी परीक्षा की रणनीति कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं, तो उसका सिलेबस जानना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा, साथ में बुक्स के नाम और भी बहुत सारी चीज़ें जो प्रीवियस हुई हैं, वो सब चीज़ें क्या क्या हैं हम आपको बताएंगे। सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऐसी लेटेस्ट लीगल और मोटिवेटेड जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, आपने टैग लिखा हुआ देखा ही होगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और सरकारी गाड़ी से बढ़िया कोई कार नहीं होती। तो दोस्तों, कलेक्टर के लिए है ये। ठीक है, क्योंकि पीसीएस में दोस्तों प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। एसडीएम बनोगे आप, डीएसपी बनोगे। ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े अधिकारी जो है आपको गाड़ी प्रोवाइड कराई जाती है, 5400 ग्रेड पे हो जाती है। ठीक है, एक प्रशासनिक अधिकारी की पोस्ट होती है। तो आप सभी का सपना है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो और बने रहो, क्योंकि सिलेबस इसमें मेन चीज़ होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, हम आपको ऑफिशियल साइट से ही सिलेबस दिखाएंगे, क्योंकि जो है सिलेबस जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सिलेबस को जो है बदल दिया था। ठीक है, कुछ बच्चों पर ये सिलेबस नहीं होगा, गूगल पर भी नहीं है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे, बने रहना है आपको। ठीक है, बहुत सारे डाउट भी हैं बच्चों को, वो सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। अगर आप कहीं से ढूंढ के डाउनलोड भी कर लेते हैं तो आपको यह मालूम नहीं होगा कि पेपर किस हिसाब से होते हैं और रणनीति क्या है और पिछली मेरिट क्या रही है और किस पेपर में कितने नंबर लाने अनिवार्य हैं। यह सारी चीज़ें दोस्तों जानना बहुत ज़रूरी है अगर आपको पीसीएस बनना है। और भर्ती भी बहुत जल्द आने वाली है। अगर आज हमारी आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के लगभग 15 या 20 दिन बाद यह भर्ती आने की पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक है, और सिलेबस जिनको नहीं पता है तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले दोस्तों हम आपको फॉर्मली बता देते हैं कि उत्तराखंड जो है लोक सेवा आयोग और जो हमारा भारत का संघ लोक सेवा आयोग है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, सबसे पहले इस चीज़ को हम क्लियर कर देते हैं कि सभी चीज़ें, ये हो गया हमारा यूकेपीएससी। दोस्तों 1 मिनट लगेगा इसको क्लियर करने में। ये हो गया हमारा यूपीएससी और ये हो गया यूपीएससी वाला। ठीक है, तो इन सबसे अलग है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का सिलेबस। ठीक है, हमारा जो लोक सेवा आयोग है उसका अलग है, यूपी का अलग है, और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो है इन्होंने परिवर्तन कर दिया था 2016 के बाद। इन्होंने लोक सेवा आयोग जो हमारा है उत्तराखंड का, इन्होंने कहा था कि हम खुद ही परीक्षा करवाएंगे और खुद ही अपना सिलेबस इन्होंने बनाया और सभी चीज़ें अपने आप करवाते हैं। वहाँ से और यहाँ में बहुत अंतर है, और वो क्या क्या अंतर है, कौन कौन से टॉपिक नहीं है और जो वहाँ है वो भी हम आपको सारे क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों ये जानकारी भी आप समझ चुके होंगे। तो चलिए सबसे पहले प्री देखते हैं। प्री का हम आपको पहले बता देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं कि प्री जो आपका एग्जाम होता है दोस्तों, प्री एग्जाम में क्या है आपका, पहले जो होता है दोस्तों, इसमें प्री में आपके 2 एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम देख लेते हैं पहला पेपर कौन सा होता है। दोस्तों थोड़ा सा और कुछ भी हम देख लेते हैं कि कुछ बच्चे नए भी होंगे हमारे इस वीडियो पर। तो दोस्तों इसके लिए आपको सिर्फ स्नातक चाहिए होता है। ठीक है, पीसीएस बनने के लिए आपके पास स्नातक होना चाहिए, कोई सी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास स्नातक होना चाहिए, और आपकी आयु सीमा जो है 21 साल से। ठीक है दोस्तों, 21 साल से आपकी आयु सीमा जो है 42 साल होनी चाहिए, और साथ में रिलैक्सन भी आपको यहाँ पर 3 साल और 5 साल का मिल जाता है। अब जो भर्ती दोस्तों आ रही है उसकी जो एज मांगेंगे, 1 जुलाई 2021 को आपकी जो है आयु सीमा 21 साल पूरी होनी चाहिए, आप फॉर्म के लिए अवेलेबल होंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हो गई। फॉर्म का हमने आपको ये भी बता दिया कि इसमें आयु सीमा कितनी मांगते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले इसमें प्री एग्जाम देखते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे एक साथ, हम आपको लास्ट में बता देंगे सारी चीज़ें। सबसे पहले दोस्तों इसमें प्री एग्जाम जो होता है दोस्तों, वह ये देखेंगे। सबसे पहला प्री एग्जाम होता है जो होता है आपका 150 नंबर का। ठीक है, पहला पेपर। प्री में 2 एग्जाम होते हैं, यूनिट के हिसाब से हैं दोस्तों, सारी चीज़ें बताएंगे हम आपको। पूर्णांक जो है इसका 150 नंबर का होता है। यह जो पेपर होता है आपका सामान्य अध्ययन, ठीक है, ऑप्शनल होता है आपका 150 नंबर का। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है दोस्तों। जो है अवधि जो आपकी होती है इसमें 2 घंटे की अवधि होती है आपको। ठीक है, बहुत आसान प्रोसेस है। अगर दोस्तों आपने तैयारी का लेवल अभी से स्टार्ट कर दिया और अच्छे से तैयारी कर रखें तो पीसीएस बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और कहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वह भी हम आपको बताएंगे कि सिलेक्शन किस बेस पर होता है इसमें। ठीक है,
ये हो गया आपका 150 नंबर का पहला पेपर, सामान्य अध्ययन का होता है, ऑप्शनल होता है। क्लियर हो गया? क्या क्या चीजें आती है वो हम थोड़ा सा लेट क्लियर करेंगे, लेकिन टोटल चीजें हम देख लेंगे कि क्या क्या इसमें होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों, ये देखेंगे पूरा सिलेबस ये ऑफिशियल साइट से है। ठीक है, यह है जो दोस्तों, इसके लिए हम लास्ट तक पहले देख लेते हैं कि टोटल क्या है इसमें, और भी चीज़ें हम आपको क्लियरली बता देंगे। चलिए शुरू से देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जल्दी जल्दी हम क्लियर करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, लेकिन हम आपको इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लोगे तो आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, पहला क्या, भारत का इतिहास आता है दोस्तों। ठीक है, इसमें भारत का इतिहास आता है, जिसमें प्रगति ऐसे काल आता है, हड़प्पा सभ्यता संस्कृति हो गई हमारी, जो हम समूह गौ के लिए पढ़ते हैं। देखो मैं तो ओपनली क्लियरली आपको बताता हूँ, अगर आप उत्तराखंड के हैं, हम उत्तराखंड के सभी अभ्यर्थी हमारी वीडियो देखते हैं, आप समूह गौ की तैयारी भी करते होंगे। जब समूह गौ में अगर आप कार्यरत भी हैं कहीं जॉब पर, तो भी आप जो है पीसीएस की तैयारी करते होंगे। तो समूह गौ की तैयारी के लिए जो हम बेसिकली पढ़ते हैं वो सारा हमको जो है प्री में आता है। प्री में क्या आता है देखो दोस्तों, हिस्ट्री आती है। हिस्ट्री के लिए लुसेंट वगैरह की जो बुक है, और वन लाइनर जो है हमारी सार संग्रह, डिस्क्रिप्शन में मैंने बुक्स के लिंक्स दे रखे हैं, वहां से भी आप बुक्स देख सकते हो। मैंने ये भी लिख रखा है कि कौन सी बुक्स किसके लिए पढ़नी है। तो दोस्तों इस हिस्ट्री के लिए आपको सारा ये पढ़ना है। उत्तर गुप्त काल हो गया, गुप्त साम्राज्य हो गया, मौर्य साम्राज्य हो गया, साथ में उत्तराखंड का भी हिस्ट्री आपको सारी पढ़नी है। इनके आगे आप उत्तराखंड भी लगाते चलिए। मतलब ये जो है मुगल साम्राज्य, यूरोपियों का आगमन, ये तो हमारी भारत की हिस्ट्री हो गई। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे दोस्तों, ये हो गया सबसे मेन टॉपिक। इसमें भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 के बाद वाले टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये टॉपिक भी ज़्यादा पूछा जाता है, प्रशासनिक शिक्षा एवं न्यायिक सुधार और अन्य पहलू। ठीक है, आंदोलन आपको सभी याद करने, प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी आपको सारे पढ़ने हैं दोस्तों। टॉपिक से बाहर कुछ नहीं जाता है, ये मैं आपको आज भी क्लियरली बता रहा हूँ कि टॉपिक से बाहर कुछ नहीं जाता। जितना इन्होंने टॉपिक दिया है, अगर इसी टॉपिक को आप किताब के अकॉर्डिंग सारा पढ़ लेंगे, देखो दोस्तों जैसे इन्होंने ये बना रखा है, इसी हिसाब से किताब में भी आगे बना हुआ होता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको सारी चीज़ें याद कर लेनी है। देखो जैसे आपको याद होगा गोलमेज सम्मेलन 1931, 32, 33, इरविन 30 हो गया, 31 हो गया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये सारी चीज़ें आपको जो है जलियांवाला 1919, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डीपली पढ़ देना है। वैसे बेसिक आता है, प्री में ज़्यादा टफ नहीं आता है। पूछ लेते हैं जलियांवाला बाग का हत्याकांड का वो कौन था, नायक कौन था, या कब हुआ, कहाँ हुआ, इस तरीके से ही दोस्तों यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, कुछ के आंसर देखो यहीं पर दे रखे हैं इन्होंने कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 है, 13 अप्रैल दोस्तों खिलाफत आंदोलन हो गया, लखनऊ समझौता 1916, होम रूल लीग हो गया। तो दोस्तों ये चीजें हैं। भारत अधिनियम दोस्तों पूरा पूछ लेते हैं इसमें से। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं। उत्तराखंड का इतिहास देखो, मैंने बताया था आपको कि उत्तराखंड का भी साथ साथ में आपको पढ़ना है। उत्तराखंड का क्या पढ़ना है, उत्तराखंड के इतिहास के लिए अजय रावत जी की बुक से बेस्ट बुक कोई नहीं है। अजय रावत जी की बुक आप खरीदेंगे, बुक्स स्टोर पे मिल जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहाँ से भी मंगा सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। ठीक है, ऑनलाइन में जो आपको सस्ती किताबें मिल जाती हैं। प्रागैतिहासिक काल हो गया, उत्तराखंड की जनजातियाँ हो गया, कुड़िंद हो गया, कार्तिकेय वंश हो गया, कुछ टॉपिक दोस्तों इसके जो आपको परीक्षावाड़ी में भी मिल जाएंगे, लेकिन परीक्षावाड़ी में ज़्यादा टॉपिक नहीं मिलते हैं। इसके लिए आपको परीक्षावाड़ी में इतने ही टॉपिक मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टॉपिक नहीं मिलते हैं। थोड़ा वन लाइनर से भी आप देख लेंगे उत्तराखंड की जो है। ठीक है, BS नेगी की एक बुक है उत्तराखंड की, वहाँ से वन लाइनर देख लेंगे। ठीक है, गोरखा काल हो गया दोस्तों, ये सब परीक्षावाड़ी में भी है। ब्रिटिश शासन, चीरी रियासत, उत्तराखंड का जो ये आंदोलन तो आपको सारे याद होंगे अगर आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं। प्री के लिए दोस्तों आपकी बेसिक तैयारी होनी चाहिए। डीपली क्वेश्चन लोक सेवा आयोग नहीं पूछता। लोक सेवा आयोग का आप कोई सा भी पेपर, वो मैं आपको पेपर भी दिखा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद दोस्तों हम चलेंगे यूनिट 2 में। क्या है यूनिट 2 में दोस्तों आपके पास आता है भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है, भारत एवं विश्व का भूगोल पढ़ना है आपको, जिसमें विश्व का भूगोल के बारे में सारी चीज़ें हैं। पृथ्वी का सौरमंडल, अक्षांश, देशांतर रेखाएं, ये सारी चीज़ें आप समूह गौ के लिए भी पढ़ते हैं। एक बुक से ही क्लियर हो जाएगा दोस्तों सारा। अगर आप लुसेंट को ही अच्छे से निकाल देते हैं, या जो वन लाइनर है सार संग्रह वाली, उसी को पूरा निकाल देते हैं, तो प्री आपका वहीं से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, भारत का भूगोल में भारत की संरचनाएं पढ़नी, पर्वत वगैरह, सिंचाई, कृषि, खनिज, उद्योग, जनसंख्या, नगरीकरण, परिवहन, संचार तंत्र की, प्रदूषण, ये सब चीज़ें पढ़नी है। उसके साथ आएगा दोस्तों आपका उत्तराखंड का भूगोल। मैं एक चीज़ चलो और क्लियर कर देता हूं दोस्तों, ये 150 नंबर का आपका पोर्शन है, इसमें से आप 40 सवाल तो मान के चलिए कि उत्तराखंड के आते ही आते हैं। 40 सवाल आपको उत्तराखंड के देखने को पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, अदर जीके बाकी अदर जीके होता है। तो 40 सवाल में क्या आता है आपका, तो 40 सवाल में ये सारी चीजें इनके साथ जो जुड़ी हुई हैं। अब देखो उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड के भूगोल में क्या है, जलवायु कैसी, जल प्रबंधन, नदियाँ, तंत्र, कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, ऊर्जा संसाधन, औद्योगिक विकास दोस्तों। ठीक है, कहाँ कहाँ क्या क्या है उत्तराखंड का सारा आपको जो है, जनसंख्या वगैरह, जनगणना, अनुसूचित जाति वगैरह, जनजातियों से दोस्तों काफी सवाल आते हैं। ठीक है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो है जनजातियों से काफी सारे सवाल पूछता है। मेंस में इन्होंने काफी
सवाल जनजातियों से पूछे थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये हो गया उत्तराखंड का भूगोल। नेक्स्ट क्या है, यूनिट 3 में आती है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में से हमको संविधान के सारे टॉपिक क्लियरली कर लेना है। ठीक है, भारत में चुनाव, शासन संस्थान, राष्ट्रीय एकता, भारत की नागरिक नीति, पर्यावरणीय समस्याएं, दोस्तों ये सारी चीजें हो गई। जाति वगैरह का जो है ये हमारी राज्य व्यवस्था में आ जाती है। ठीक है, उसके अलावा ये जो लोकपाल वगैरह जो सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें आ जाती हैं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ, दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, यूएनओ हो गया। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है, ये यूएनओ हो गया, WTO हो गया, ये सारी संस्थाएं आपको इनके सन याद कर लेने हैं। ठीक है, और कब किसकी स्थापना हुई और कौन सा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, इस तरीके से आपको बेसिक क्लियर करते हुए सारी चीज़ें प्री आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ इस तरीके से पढ़ोगे तो क्लियर ही हो जाएगा। सार्क का पूछ लेंगे, स्थापना कब हुई, 1957। ठीक है, ये 16 दिसंबर वगैरह। सार्क काठमांडू, आसियान दोस्तों 66, साप्टा, ठीक है 87, क्षेत्रीय गुट, ये सारी चीज़ें देखो मुझे बेसिकली याद है, तो ये चीज़ें आपको सभी याद करनी है। ब्रिक्स हो गया, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई दोस्तों, 2009, 8, 6, इस तरीके से ये हो गया कि लास्ट में कौन सा देश जुड़ा, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। भारत का संविधान, तो भारत का संविधान के लिए सबसे पहले आपको अनुसूची क्लियर करनी होती है। अनुसूची के बाद आपको भाग पढ़ने हैं, कितने भाग हैं, उसके बाद जो है अनुच्छेद, कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या है, बेसिक चीज़ें हैं। पहले मोटे मोटे अनुच्छेद याद कर लेंगे कि इतने से इतने में ये है, इतने से इतने, फिर थोड़ा थोड़ा डीपली भी याद कर लेंगे। ठीक है, हम लोगों को, हम जब तैयारी करते थे काफ़ी सारे अनुच्छेद याद थे, जहाँ तक कि बहुत सारे अनुच्छेद हमको याद ही थे। इनमें ट्रिक लगाया करो, ट्रिक लगाने से बहुत सारी चीज़ें, कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं, रूस से लिए हैं, या मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए, अमेरिका से लिए, इस तरीके से आपको सारी चीज़ें, संविधान संशोधन कहाँ से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से, या ये सारी चीज़ें, ठीक है, आपात उपबंध जर्मनी से, ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर दे रखी हैं, ये आपको क्लियर करनी। अब आती है भारतीय राजनीति। राजनीति में दोस्तों मंत्रिपरिषद आ गई, राष्ट्रपति आ गया, प्रधानमंत्री, इनके भी अनुच्छेद पूछ लेते हैं कि राष्ट्रपति कौन से में, प्रधानमंत्री कौन से में है, ये सारी चीजें। दोस्तों बोर मत होना, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली चीजें बता रहा हूँ कि आप जो है इसी तरीके से पढ़ें। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो में पूरा बने हैं तो आपका सपना पूरा ही है कि आप अधिकारी बनना चाहते हैं। दोस्तों वीडियो लंबी होगी, शुरू में बताया था, वीडियो बड़ी है लेकिन पद कितना बड़ा है आप भी जानते हैं, राजपत्रित पद है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद चलेंगे दोस्तों कार्यपालिका में, ये सब चीज़ें आ गई, संविधान का हो गया। उसके बाद आ गया पंचायती राज, 73वां 74वां कब का हुआ दोस्तों, कमेंट में बताना। ठीक है, राज्य वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आ गई। वित्त आयोग, लोक नीति, थोड़ा सा टॉपिक यहाँ पे आ जाता है कि लोक नीति में क्या क्या आ गया, RTI आ गई, शिक्षा का अधिकार होगा, सेवा का अधिकार, सारे याद होंगे दोस्तों। अभी सूचना का अधिकार 2005 हो गया, शिक्षा का 2010 हो गया, इस तरीके से दोस्तों सारी चीजें आपको याद। सेवा का अधिकार भी पूछ दिया, देखो भ्रष्टाचार निवारण लोकपाल युक्त, ठीक है, कब कब पारित हुआ था, कुछ चीजें आप कमेंट में भी बता सकते हैं। ठीक है, अधिकारों से संबंधित मुद्दे, ठीक है, मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार हो गया, नागरिक 1955 हो गया, अनुसूचित जाति वाला हो गया दोस्तों 1935 वाला है। ठीक है, ये ठीक है, ये सारे आपको याद करने। अब आ गया उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था। उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था में आपका शासन प्रणाली हो गई। ठीक है, शासन प्रणाली हो गई आपकी, शासन प्रणाली होगी, राज्यपाल हो गया, कौन से अनुच्छेद में राज्य का राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री क्या 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 कार्य, मंत्री परिषद, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई, लेखा परीक्षण, महान्यायवादी कौन से अनुच्छेद में होता है, उच्च न्यायालय कहाँ है, ठीक है, सेवा क्षेत्र क्या है, अनुसूचित जाति जनजाति, सारी चीजें दोस्तों आपको उत्तराखंड की भी याद करनी है साथ साथ में। ठीक है, उत्तराखंड का जीके वैसे ज्यादा बड़ा नहीं है, आपको मगर बेसिकली अपनी तैयारी का लेवल से बता दूं तो आप एक परीक्षावाणी पढ़ लीजिए, क्लियरली बताता हूं, आप एक परीक्षावाणी पढ़ लीजिए, केसरी नंदन त्रिपाठी जी की है, लिंक में मैंने दे रखी है, या एक हिस्ट्री के लिए अजय रावत जी की पढ़ लीजिए, एक वन लाइनर, 3 किताबें पढ़िए, 10 किताबों के पीछे मत भागिए। मैंने पटवारी की वीडियो में बताया था कि 10 किताबों की जगह आप 2 किताबें या 1 किताबें पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, इधर मत भागो। ठीक है, इधर मत भागो, इधर दुनिया भाग रही है, आप यहाँ भागो जहाँ कम लोग हैं, जहाँ कम लोग हैं, छोटे नंबर पे हमेशा ध्यान दो। ठीक है, अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर पोस्टें कम आ रही हैं, अरे पोस्टें कितनी आ रही हैं, पोस्टें अगर इतनी भी आ रही हैं तो आपको तो एक पोस्ट चाहिए, आपको तो एक पोस्ट चाहिए ना। अगर मान लो 90 पोस्ट भी आ रही हैं तो आप तो एक ही पोस्ट के दावेदार हो, तो आप एक ही पोस्ट की ऐसी तैयारी करो कि आपको 89 से मतलब ही ना हो। चाहे 10 पोस्ट भी आती हैं तो आप एक पोस्ट के ही दावेदार हो, सिलेक्शन तो आपका एक ही पोस्ट पर होना है। इस तरीके से तैयारी करो, इस तरीके से अपनी रणनीति बना लो, सारी चीज़ें भूल जाओ दिमाग से, बस कमरे में एक पोस्टर छाप दो, PCS बनना है तो बनना है, और उसी पर टारगेट करो कि PCS 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 PCS, दिन रात PCS PCS, तो बस उसी में रम जाओगे और वही चीज़ें होंगी। और इस तरीके से पढ़ने लगोगे तो दुनिया वैसे सब भूल जाओगे, सब चीज़ें अपना जो है पढ़ाई पर ध्यान रखोगे, और जैसे एग्जाम होगा क्लियर, परीक्षा में बैठ गए क्लियर होता चले जाएगा, ना किसी को शो करना है। और जब इसका रिजल्ट आता है तो पूरी दुनिया को शो हो जाता है, मतलब पूरे उत्तराखंड को शो हो जाता है, अखबारों टीवियों में आप छा जाते हैं कि ये जो है SDM बन गए, DSP बन गए। ठीक है, आप आगे आपके पिछले एग्जाम्पल आप सभी ने देखे हैं। तो चलिए आप अपने टॉपिक पे आते हैं।
तो ये राज्य व्यवस्था हो गई। आर्थिक एवं सामाजिक विकास हो गया, ठीक है। इसमें क्या आ गया, आर्थिक सामाजिक विकास में ये सारी चीजें आती हैं, जनगणना वगैरह, केंद्रीय बजट, ये थोड़ा करंट टॉपिक भी आ जाते हैं इसमें, ठीक है। मुद्रास्फीति वगैरह मतलब इकोनॉमी हो गई। बीमा क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, पूंजी निवेश, ये सारी चीजें आती हैं। सार्क वगैरह का मैं ये पीछे भी टॉपिक था। अब यही उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के बारे में पूछ लेते हैं। प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग योजनाएं, परियोजनाएं, ये सारी जो जड़ी बूटी संस्थान जो है दोस्तों हमारे उत्तराखंड में, ये सब पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया यूनिट 5 सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। थोड़ा विज्ञान से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है दोस्तों। ये प्री का ही चल रहा है अभी तक, ठीक है। कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यूनिट 6 आती है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण समस्या, मतलब कि 10 नंबर का करंट अफेयर। फिलहाल 10 नंबर का आता नहीं है, लेकिन आपको 10 नंबर की तैयारी पूरी करके रखनी है। आपको जो उत्तराखंड की मासिक पत्रिका आती है उससे तैयारी करनी है, प्रतियोगिता दर्पण आती है उससे तैयारी करनी है। मैं आपको वो किताबें बताता हूँ जिससे एग्जाम में आता है, नहीं तो 10 किताबें भी मैं आपको बता दूँ, लेकिन मैं आपको भ्रमित नहीं करना चाहता। अगर मैं चाहता हूँ अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित ही हो। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। ये यूनिट 6 पे आपका हो गया क्लियर। ये 150 नंबर का आपका क्लियर होने के बाद क्या है, ये पहला पेपर था दोस्तों प्री का 150 नंबर का, ठीक है, जिसमें कि उत्तराखंड 40 प्लस आपका आता ही आता है। बाकी दोस्तों अदर जीके वगैरह ये आता है, आपने देख लिया। अब उसके अलावा दोस्तों आपका होता है एक दूसरा पेपर प्री में ही। प्री में भी उत्तराखंड में 2 पेपर होते हैं। उसके बारे में ये कहाँ से आया, कैसे आया, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। पहले सिलेबस बता देता हूँ दोस्तों उसका, क्योंकि ये, हाँ, दूसरी चीज़ ये भी है दोस्तों, दोनों पेपर आपका प्री में इंग्लिश में भी दे सकते हैं। ये बहुत बच्चों का सवाल होगा कमेंट में, आप बच्चे करते कि सर ये सब चीज़ें इंग्लिश में हैं, तो आप इंग्लिश में पूरा का पूरा दे सकते हो। फॉर्म भरने के समय आपको भाषा जो है इंग्लिश चुननी होगी। कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले भी होते हैं तो उनको जो है इंग्लिश चुननी होगी, ठीक है। ये आपका इंग्लिश में भी होता है। उसके अलावा दोस्तों सेकंड पेपर आपका आ गया सामने हमारे। सेकंड पेपर क्या होता है दोस्तों, यह जो है आपका 100 नंबर का होता है, ठीक है। नहीं, पर्सन संख्या 100 है दोस्तों, और जो है यह 150 नंबर का होता है, ठीक है। 150 नंबर का वो वाला था और 150 नंबर का यह है, तो टोटल हमारे 300 नंबर के तो ये प्री हो गया। अब कैसे मेरिट बनेगी वो मैं लास्ट में बताता हूँ, पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। 150 अंक का पेपर है और दोस्तों 2 घंटे की जो इसमें आपको समय सीमा मिलती है। इसमें क्या आता है दोस्तों, ये होता है एप्टीट्यूड वाला, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग। मैं आपको ओपनली फिलहाल बता दूं कि इसमें रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश के सवाल आते हैं। कौन कौन से सवाल, देखो दोस्तों, प्रश्नों की संख्या 80 है, ठीक है। पहले जो इसमें रीजनिंग है, ये रीजनिंग के दोस्तों 80 सवाल होते हैं, ठीक है। प्रश्नों की संख्या 80 है, रीजनिंग के 80 सवाल होते हैं, ठीक है। अभी क्षमता परीक्षण, कथन, वचन, सत्य, असत्य, एमोलिज्म, समरूपता, असमानता, निरूपण, प्रतिबिंब, प्रतिरूप, ठीक है। रीजनिंग थोड़ी आती है ये। संप्रेषण दोस्तों इसको भी क्लियर बताऊंगा, डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल क्लियरली बताऊंगा, आप खुश हो जाओगे सुनकर, ठीक है। संप्रेषण वो अंतर व्यक्ति कुशलता, शब्द निर्माण, कूटबद्धता। रीजनिंग में दोस्तों रीजनिंग जो आती है हमारी बेसिक रीजनिंग आती है, निर्णय लेना क्षमता, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं निर्णय लेना, रीजनिंग में जो ये वाले सवाल होते हैं, ये किसी कार्य को आप कैसे करेंगे दोस्तों, अधिकारी का है तो आपको उसी हिसाब से रीजनिंग भी आएगी। सामान्य मानसिक योग्यता, ठीक है। संख्यात्मक अभिक्षण जो रीजनिंग आती है दोस्तों आसान। अब दोस्तों 80 नंबर तो हो गया ये वाला, ठीक है, पोर्शन आपका मैंने अभी शुरू में बताया। अब दोस्तों 20 नंबर का क्या है, 20 प्रश्नों की संख्या 20 होती है और पूर्णांक होता है आपका 30 नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या है, यूनिट 2 में बिंदु 8 में कुल 7 एवं बिंदु 9 में कुल 13 प्रश्न होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, अंग्रेजी भाषा में बौद्ध गम्यता, ठीक है। अंग्रेजी भाषा के जो है दोस्तों सवाल आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको वोकेबलरी, एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड, फेरल वर्ड्स या ट्रांसफॉर्मर सेंटेंस ये आते हैं। इसको हिंदी में, जो इंग्लिश में आता है दोस्तों वैसे ही हिंदी में आता है। हिंदी में क्या क्या आता है दोस्तों, क्या आता है कि शीर्षक, उद्देश्य हो गया, भाषा, लोकोक्ति एवं मुहावरा, अलंकार, शब्द, विवेक, तत्सम, सद्भव, जो है आपकी ये सारी चीज़ें आती हैं। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं दोस्तों, थोड़ा सा क्लियर आपको यहाँ पर हो जाएगा कि यूनिट जो 2 है इसमें क्या है दोस्तों, कि आप बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्या चीज़ आ गई, कहाँ से आ गई, हमें तो इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो बताने के लिए मैं बैठा हूँ, अगर जब मैं आपके साथ हूँ तो दोस्तों मैं आपको सारी चीज़ें ही बताऊँगा। थोड़ा और क्लियर देख लें दोस्तों क्या क्या आता है। हिंदी में बौद्ध गम्यता कौशल के साथ साथ लोकोक्ति एवं मुहावरा, अलंकार, विवेक, तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द, पर्यायवाची शब्द विलोम, दोस्तों जो समूह में हिंदी आती है वही सारा हिंदी आती है। अब दोस्तों क्या हुआ, ये पेपर, इस पेपर को हम क्लियर करते हैं कि इस पेपर को आप एक ऑप्शनली पेपर मान लीजिए। इसमें आपको 30% लाना अनिवार्य होता है, मतलब इसके नंबर वगैरह, इसका ना मेरिट बनती है ना इससे कुछ होता है, इसको आपको सिर्फ पास करना होता है। इसको आप पास कहाँ से करोगे, आप इसको दोस्तों सेकंड वाले पेपर को रीजनिंग से ही पास कर लोगे, ठीक है। रीजनिंग इसमें ये 150 नंबर का है, जिसमें कि रीजनिंग आपकी दोस्तों 80 नंबर की है। 80 नंबर में आप रीजनिंग की तैयारी अगर 50 प्लस 50 60 प्लस भी करते हो तो 35% इसका जो है ये कितना परसेंट बनेगा,
बनेगा 150 का 35%, शायद 50 या 40 के आसपास ही बनने वाला है। तो आप इसी में ले आओगे, ठीक है, हिंदी भाषा में। और इसमें ये जो है आपके मेरिट में भी नहीं जुड़ता है। जो प्री की मेरिट बनती है दोस्तों वो शुरू वाले पेपर से ही बन जाती है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपका, प्री में ये सब चीजें होती हैं। प्री का मैंने आपको पूरा का पूरा क्लियर कर दिया, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छे से एग्जाम देना है आपको, ठीक है। प्री एग्जाम 2 पेपर होते हैं, ये एक हिसाब से इसको आप सी सेट मान लीजिए। जैसे लोक सेवा आयोग में सी सेट होता है, तो यहाँ पर उत्तराखंड में जो है दोस्तों ये इस तरीके से होता है, ठीक है। सी सेट मान के चल सकते हैं, ये एक सी सेट के हिसाब से ही यह क्वालिफिकेशन नेचर होता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ, प्री में आपके ये 2 पेपर हो गए, ठीक है। मेरिट में अब दोस्तों मेंस पे आ जाते हैं। मेंस में हम स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों ये हो गया मेंस एग्जाम, और मेंस एग्जाम के लिए हम पहले आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा नए बच्चे देख रहे होंगे, कुछ पुराने दिए होंगे बच्चे भी होंगे जिन्होंने पिछली बार दिया होगा। तो दोस्तों मेंस के लिए क्या है, प्री में जब आपका होता है सिलेक्शन, प्री की दोस्तों मेरिट जो है ये आपकी आसानी रहती है, ज़्यादा मेरिट नहीं जाती है प्री में दोस्तों। ये 1/4 शायद ले लेते हैं बच्चों को, ठीक है, या 1/6 पर भी लेते हैं, शायद पिछली बार 1/8 लिया था, याद नहीं आ रहा। लेकिन यह है प्री में आपका क्लियर होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये लोग एक तरीके से करवाते हैं। ये क्योंकि लोक सेवा आयोग की रणनीति है कि किसी भी परीक्षा को मेंस कराने से पहले यह वेरिफिकेशन करवा लेते हैं। वेरिफिकेशन में क्या है, आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जाते हैं। ओरिजिनल में क्या है, आपके नाम, पिता का नाम, माता का नाम, हर डॉक्यूमेंट्स में सही होना चाहिए। मैं लोक सेवा आयोग का आपको आज भी रूल बता दूं, क्योंकि लोक सेवा आयोग से हमारे काफ़ी पुराने जानकारी रही है। तो क्या है कि लोक सेवा आयोग जो है बच्चों को इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बाहर करता है। आपके माता पिता के नाम में मिस्टेक, यूनिवर्सिटी की डिग्री में मिस्टेक, ये सारी मिस्टेकें नहीं होनी चाहिए। सभी में आप सुधार करवा लेना। अगर सुधार नहीं है तो साथ में एफिडेविट जरूर लगवा लेना, क्योंकि लोक सेवा आयोग फिर एफिडेविट मांगता है। अगर आप यह प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो लोक सेवा आयोग आपको बाहर कर देता है। तो ऐसी गलती ना करें, मैं अभी से आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं हर चीज़ आप बच्चों को बताता रहता हूं कि बच्चों की तैयारी पर पानी ना फिर जाए, क्योंकि इन गलतियों से बच्चों की तैयारी पर, काफ़ी बच्चों की तैयारी पर पानी फिरा है। तो यह गलती आपको नहीं करनी है। वेरिफिकेशन के बाद दोस्तों मेंस एग्जाम होता है। मेंस एग्जाम दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसके लिए आपको पूरा वीडियो में बना पड़ेगा। मैं आपको प्रीवियस भी बताऊंगा मेरिट क्या रही है, ठीक है। प्रीवियस की मेरिट हमारे पास है और सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा और आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। सबसे पहले हम क्लियरली कर लेते हैं कि मेंस जो टोटल होता है, तो दोस्तों पहले ओवरली देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। दोस्तों मेंस में जो है आपके कितने हैं, 7 पेपर होते हैं। क्लियरली हम बात करेंगे कि मेंस में आपके कितने पेपर होते हैं, 7 पेपर होते हैं। और टोटल जो होता है मेंस का इंटरव्यू लगाकर वो है 1700 में से आपकी फाइनल मेरिट जो बनती है। आप पीसीएस जो बनोगे आप बनोगे 1700 नंबर में से, ठीक है। ये 1700 नंबर को आपको टारगेट ऐसा रखना है, दरवाजे पे चिपका के रख लो कि 1700 नंबर में से मुझे टारगेट कितने नंबर का लाना है, वो है मैं अभी लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अगर पीसीएस बनना है, देखो बड़ी परीक्षा के लिए बड़ी रणनीति होती है, पद भी बड़ा है, फील्ड में कितनी वैल्यू इस पद की है आप सभी समझ रहे होंगे और जान रहे होंगे। तो दोस्तों हम पहले शुरुआत करते हैं मुख्य परीक्षा। दोस्तों यह परीक्षा दोस्तों आपकी लोक सेवा आयोग हरिद्वार में ही होगी, ठीक है। लोक सेवा आयोग का आनंद वो भवन है दोस्तों, काफ़ी बड़ा भवन है, उसी भवन में अब वो लोग परीक्षाएं करवा रहे हैं, ठीक है। मेंस के लिए बहुत अच्छे से परीक्षा होती है, सारी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, सब चीज़ें सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, बहुत सारी सुविधाएं आपको दी जाती हैं। लिखने के लिए आपको पेन पेंसिल सब दिया जाता है, ठीक है, बहुत अच्छी कॉपी दी जाती है। अब देखेंगे प्रश्न पत्र, ये भाषा का होता है दोस्तों, भाषा का, ठीक है, हिंदी भाषा का होता है, 3 घंटे का और 300 नंबर का। ये दोस्तों आपको सिर्फ पास करना होता है, ठीक है। इस पर आपको ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इसमें जो है आपको 35% नंबर, शायद एक बार मैं और देख लेता हूं दोस्तों, इसमें 35%, हाँ, भाषा प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों इसमें 35% आप नंबर ले ही आते हैं। वो कैसे लाने हैं मैं मेंस का भी आपको बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया। अब मेन टारगेट कहाँ आता है आपका, देखो द्वितीय प्रश्न पत्र, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, समाज एवं संस्कृति, ठीक है। यह पेपर आपको टारगेट करना है, 200 नंबर का होता है, 3 घंटे का। तृतीय प्रश्न पत्र है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है, पॉलिटिकल हो गया, 200 नंबर का, 3 घंटे का। चतुर्थ होता है भारत का एवं विश्व का भूगोल, 200 नंबर का, 3 घंटे का। पंचम प्रश्न पत्र क्या है, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, 200 नंबर का, 3 घंटे का। क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है। सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और 200 नंबर का, 3 घंटे का। लास्ट में होता है सामान्य अभिरुचि एवं आचार शास्त्र, ठीक है। इसमें क्या है कि आपसे वही वाली चीज़ें पूछी जाती हैं, आपकी तर्क शक्ति कैसी है, आपकी सोचने की क्षमता कैसी है, आप किसी भी काम को कैसे कर सकते हो, ठीक है, मतलब अपना वो लेने वाला, ठीक है, आप किसी भी चीज़ का डिसीजन कैसे लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका 200 नंबर का इंटरव्यू होता है, जिसमें कि आपका 3 लोगों का पैनल आपके सामने बैठता है,
सपोज करते हैं हम एक चीज़ बनाते हैं, ये आपका इंटरव्यू हो रहा है, ये 3 लोग बैठे हुए हैं और आप यहाँ पर बैठे हैं लगभग 10 फीट की दूरी पर, ठीक है। बैठने का तरीका वगैरह हम लास्ट वीडियो में बताएंगे। आपका इन लोगों के द्वारा इंटरव्यू किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं हम पैटर्न पर, ठीक है। अब हम आ गए अपने पैटर्न पर। पहला दोस्तों क्या है आपका, ये दोस्तों किसी भी दोनों भाषा में लिख सकते हैं आप, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ठीक है, क्योंकि दोनों बच्चों के लिए होता है। अब हम चलेंगे 3 घंटे का प्रश्न पत्र होता है भाषा का, जिसमें आता है क्या 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 आता है, यहाँ देखेंगे 150 नंबर, ठीक है। 150 अंक का आपका क्या है, राजभाषा परिनियमावली संक्षिप्त परिचय 10 अंक की आती है, और 25 अंक का आता है आपका शब्द रचना। नंबर कहाँ बढ़ाने अभी बताऊंगा, ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी, ठीक है। उपसर्ग एवं प्रत्यय, संधि एवं समास, वचन एवं लिंग, व्याकरण कोटियां, ठीक है, व्याकरण कोटियां, जिसमें कि आपका क्या क्या है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण अवयव, परिभाषा एवं भेद, वाच्य परिवर्तन, कृतवाच्य क्रमवाच्य भाववाच्य। इन चीज़ों के लिए आपको क्या करना है, देखिए सबसे ज़्यादा ये चीज़ें आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, देखो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा। उपसर्ग प्रत्यय आगे से लगा दिया, उपसर्ग पीछे से लगा दिया, प्रत्यय, संधि कितने प्रकार की होती है, 3 वैसे 5, समास ये सब चीज़ें, वचन, लिंग 2 प्रकार के, वचन 5 कौन से, एक वचन बहुवचन, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम 4 5 प्रकार की क्रिया, 2 विशेषण 4, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है और परिभाषाएं याद करनी है। जब मुझे ओवरली याद है तो आपको भी याद करनी है और आपको पीसीएस बनना है, टारगेट करना है कि पीसीएस बनना है तो बनना है। यहाँ ज़्यादा नंबर की, जो कि कितने नंबर का पोर्शन था दोस्तों, 25 नंबर का था, ठीक है। 35% आपको लाने हैं, ठीक है। 25 नंबर का ये टारगेट है, जिसमें से आप 20 नंबर आराम से ला सकते हो यहीं पर, ठीक। अब चलते हैं दूसरा टॉपिक क्या है, शब्द विवेक। शब्द विवेक में क्या है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज संकर ऋण यौगिक योग ऋण, पर्यायवाची समानार्थी विलोम अनेकार्थी समूहवाची समरूप किंतु भिन्नार्थक परिभाषिक समूह के लिए सब चीज़ें आप हिंदी पढ़ लें, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लूसेंट से सारा कुछ मिल जाएगा। 50 नंबर आपका क्लियरली हो गया दोस्तों। ये 50 नंबर देखो यहाँ से, ये 25 और ये 25 50 नंबर हैं, ये आपको बहुत बड़ा टारगेट कर देते हैं, ठीक है, प्री में जो है इसमें नंबर लाने पे। अब ठीक है, क्या है, वाक्य रचना, रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन, सरल मिश्र एवं संयुक्त वाक्य, ठीक है, कौन कौन से वाक्य, विराम चिन्ह, वाक्य शुद्धि, ये सारी चीज़ें हैं। 10 नंबर का ये हो गया। उसके बाद है वर्तनी का मानकीकरण, व्याकरण का मानकीकरण, लिपि का मानकीकरण, उच्चारण का मानकीकरण, ठीक है। लोकोक्ति एवं मुहावरे आते हैं 10 नंबर के, आपको मुहावरा दिया जाएगा, मुहावरा लिखना है, उसका अर्थ लिखना है, यहाँ पे ब्लैक पेन से वाक्य प्रयोग लिखना है और ऐसे लिख देना। शीर्षीकरण हो गया, भावार्थ अपठित, गद्यांश आ जाता है, गद्यांश में क्या, रेखांकित अर्थों की व्याख्या, उस शब्द को इस तरीके से लिख लिया, उसके बाद नीचे जो है ब्लू पेन से लिख दिया, ऊपर नीले पेन से उस शब्द को लिख दिया, क ख करके बना दिया उन शब्दों को, भावार्थ दे दिया, शीर्षक दे दिया। तो शीर्षक 5-5 नंबर का दे देते हैं ये, ठीक है। देखो 2 नंबर का शीर्षक है इसमें, 5 नंबर का, 8 नंबर का। उसके बाद है कार्यालय पत्रों के प्रारूप, कार्यालय पत्र आते हैं दोस्तों, शासकीय पत्र कौन कौन से, अशासकीय पत्र हो गए, ठीक है, अधिसूचना आ गई, परिपत्र हो गया, सर्कुलर जिसे बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, कार्यालय ज्ञाप हो गया, ठीक है, अनुस्मारक हो गया, दोस्तों रिमाइंडर जिसे कहते हैं, विज्ञप्ति हो गई जिसे, ये जो सामने विज्ञप्ति जारी होती है, टिप्पण हो गया, प्रारूपण हो गया, संक्षेपण हो गया। लेकिन इनमें से क्या पूछा जाता है मैं आपको क्लियरली कर दूं तो इन दोनों टॉपिक के अलावा कुछ नहीं पूछा जाता, या कभी कभी पूछ लेते हैं कार्यालय आदेश, ठीक है, ज़्यादातर ये। लेकिन आपको सारी चीज़ों के फॉर्मेट, और सारी चीज़ों के फॉर्मेट बहुत आसान है, आपको एक बार अच्छे से तैयारी करनी है, सारा हो जाएगा। कुछ भी चीज़ आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आप किताबों के सामने हो और किताबें आपके सामने हैं तो उनसे बढ़कर कुछ नहीं है, और आपने ठान रखा है, मेहनत कर रहे हैं तो। हिंदी भाषा का कंप्यूटरीकरण, शब्द संसाधन, डाटा बेटी, मुद्रण, थोड़ा सा सवाल आ जाता है हिंदी भाषा में, ये इतना ज़्यादा नहीं आता है, 20 मार्क्स का, ठीक है। ये हो गया आपका 10 नंबर का, सॉरी। उसके बाद चलेंगे दोस्तों, क्या है कि जनरल इंग्लिश आ जाती है। जनरल इंग्लिश में क्या है कि ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश 5 नंबर की है, हिंदी से इंग्लिश बना देनी होती है, ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, कॉमन एरर इन इंग्लिश, ठीक है। टोटल कितने नंबर है, टोटल 10 नंबर है। अगर आप इसको करते 20 नंबर है, अगर आप इसको करते भी नहीं है तो आप तो नंबर यहीं ले आएंगे, जहाँ मैंने ऊपर बता दिया, ये सारी चीज़ों में आप नंबर ले आएंगे। उपसर्ग पढ़ते हैं, टोटल नंबर आपको सिर्फ 35% नंबर लाने हैं, ठीक है, और 35% नंबर आप पूरे लाओगे, वादा करो मुझसे कि लाओगे, ठीक है। अब आता है दोस्तों निबंध लेखन, 130 नंबर का, इसमें 130 अंक का होता है, ठीक है। खंड क जो है दोस्तों, इसको थोड़ा सा क्लियर मैं आपको कर देता हूँ कि उल्लिखित विषयों में से किसी एक विषय का चयन करते हुए हिंदी अंग्रेजी भाषा में लगभग 500 शब्दों एवं खंडों में से उल्लिखित विषयों में से किसी एक विषय का चयन करते हुए अंग्रेजी, हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में 700 शब्दों में अभ्यर्थीगण द्वारा निबंध लिखा जाएगा। अब क्या है दोस्तों, यहाँ क्लियर करूँ, एक जो पहला क होगा उसमें जो आपको पहला निबंध लिखना है वो 500 नंबर का लिखना होगा। दूसरा जो ख होगा उसमें तो है आपको 700 नंबर का निबंध लिखना होता है। 2 निबंध लिखने होते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको हिंदी की जो है अपनी हैंड राइटिंग में बहुत विशेष ध्यान
देना होगा, कटिंग पिटिंग नहीं करनी होगी। निबंध लिखने का तरीका मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। 2 क्लियर होगा, 2 निबंध हो गए आपको 500 का और 700 का, ठीक है। अब पहला जो निबंध होता है 55 नंबर का होता है, जिसमें कि ये टॉपिक आते हैं। टॉपिक यही होते हैं, हर बार यही टॉपिक आते हैं। उत्तराखंड की सामाजिक संरचना, इतिहास, संस्कृति एवं कला, उत्तराखंड का आर्थिक एवं भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, उत्तराखंड का साहित्य, उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण, चुनौतियां एवं संभावनाएं। ये टॉपिक खंड क होता है। खंड ख में क्या है, 75 अंक का होता है क्योंकि 700 नंबर का है। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं राज्य व्यवस्था, विज्ञान एवं तकनीकी, आपदा एवं जन स्वास्थ्य प्रबंधन, समसामयिक घटना चक्र, विश्व सुरक्षा, मानवाधिकार और भारत। इसके लिए दोस्तों आपको हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान देना होगा। अब उन्होंने लास्ट में दे दिया है कि भाषा के प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक लाना अनिवार्य होगा। कहने का मतलब ये जो आपका पेपर है इसमें दोस्तों आपको 35 नंबर लाने अनिवार्य हैं इन 75 नंबर के टारगेट के लिए। और इनके लिए मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा कि आपको क्या करना है। ये आप एक टेबल बना लेते हैं। मान लो कि एक टेबल हमने ये बना लिया, ये टेबल हमने बना लिया। ये जो है 50 नंबर वाला है और ये 75 नंबर वाला निबंध है। तो आपको यहाँ पर 700 शब्दों का बनाना है और यहाँ पर आपको 500 शब्दों का बनाना है। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको 4 या 5 पेज में ही बना देना है। इसमें 6 या 7 पेज में आपका पैटर्न पहुँच जाए। A4 साइज से थोड़ी सी छोटी कॉपी होती है, लेकिन आपको थोड़ा सा यह हैंड राइटिंग में विशेष प्रयोग करना है और हिंदी कार्य रूप की जो भाषा है उसी का प्रयोग करना है। अपनी भाषा को नहीं पेलना है। कुछ बच्चे अपनी भाषा मनमर्जी की पेल के आ जाएंगे तो आप असफल हो जाएंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो है फिर आप पर जो है, ठीक है, माइनस मार्किंग भी इसमें कर देता है। हिंदी ओवर राइटिंग में भी कटिंग होती है, निबंध में कटिंग पिटिंग भी बहुत होती है, तो उसकी भी आपके नंबर कट जाते हैं। तो आपको कटिंग पिटिंग ओवर राइटिंग नहीं करनी है और अपनी लैंग्वेज हिंदी जो हमारी देवनागरी लिपि है उसी का प्रयोग करना है। हेडिंग वेडिंग नहीं देना है, सीधे आपको यहाँ पर लिखना है खंड को और सीधे निबंध को आपको स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट कर देना है। पैरा दोगे तो पैरा के बाद टैब दे दिया करो। मतलब जैसे आपने ये पैरा दिया, मान लो आपने निबंध को यहाँ पे खत्म कर दिया, तो उसके बाद जब ये वाली लाइन आती है तो यहाँ से स्टार्ट किया करो, ठीक है। ये जगह इतनी जगह छोड़ दिया करो, यहाँ से लिखना स्टार्ट करा करो और सुंदर राइटिंग में इस तरीके से जब ये वाला यहाँ से लिखा है तो अगली लाइन में जाओगे तो यहाँ से लिखा करो। ये तरीका होता है निबंध लिखने का, आपको पीसीएस बनने का। ठीक हो गया। ये निबंध वाला पोर्शन सारा क्लियर कर दिया हमने। आप दोस्तों हम आ जाते हैं। तो दोस्तों प्रथम प्रश्न पत्र आपका हिंदी का क्लियरली हो गया। मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। हैंड राइटिंग का सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान देना है। ब्लैक पेन और ब्लू पेन का अच्छे से यूज करना है, ठीक है। ज़्यादा कटिंग पटिंग नहीं करनी है, नंबर कट जाते हैं। कुछ बच्चे कटिंग पटिंग करके आते हैं, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। बिल्कुल सुंदर लिखावट में करना है। देखो सुंदर लिखावट होगी तो एग्जामिनर भी खुश हो जाता है। अगर आपने थोड़ा बहुत अगर इधर उधर भी करा है तो आपकी सुंदर लिखावट से जो है आपको नंबर दे दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, बेशक वो आपके लक के ऊपर भी है, वो एग्जामिनर के ऊपर भी बात होती है। उसके अलावा दोस्तों आप चलेंगे सेकंड पेपर, 200 अंक का होता है मुख्य परीक्षा। 3 घंटे आपको मिलते हैं। हैंड राइटिंग की सबसे ज़्यादा आपको तैयारी करनी पड़ेगी। लिखने की तैयारी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। सारा चीज़ें दोस्तों लिखित में होती हैं, सारा लिखना है आपको। प्रागैतिहासिक काल है दोस्तों इसका जो हमारा पेपर है, ये भारत का इतिहास है। इतिहास के लिए दोस्तों आपको अच्छे से तैयारी करनी है। जातियाँ एवं जनजातियाँ सारा टॉपिक दोस्तों जो प्री में था वही मेंस का टॉपिक है, ठीक है। उत्तराखंड में क्या है कि उत्तराखंड जो भारत का हमारा लोक सेवा आयोग है उसमें ऑप्शनल होता है कि हम लोग अपने आप सब्जेक्ट मनपसंद की चुन लेते हैं जो हमने स्नातक में होते हैं, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं है। जो इन्होंने दिया है आपको वही करना होता है। और इसके लिए आपको दोस्तों हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान देना होता है। प्री में जो सिलेबस है दोस्तों मेंस में भी सारा चीज़ें वही प्री में हमने क्लियर करा है। खिलजी वंश सारा वंश जो है आपको कोई भी एक बुक उठा के लेके चलेंगे तो उसी के अनुसार इन्होंने पैटर्न छाप रखा है। तो दोस्तों सारी चीज़ें वही हैं, बस आपको जो है ये इंग्लिश भाषा में भी, कुछ बच्चे इंग्लिश भाषा में देते हैं, कुछ हिंदी भाषा में। इंग्लिश वालों को फुल स्टॉप वगैरह कॉमा जो है ये इनकी सब ध्यान देना होता है और हिंदी वालों को हिंदियों का भी बहुत ध्यान देना होता है, ठीक है। तृतीय प्रश्न पत्र है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था का। मुख्य परीक्षा में दोस्तों 200 नंबर का होता है। सारे टॉपिक आपके वही होते हैं जो प्री में है, यह हमने आपको बताई रखे हैं, ठीक है। स्वास्थ्य वगैरह, सामाजिक, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गया, अंतर्राष्ट्रीय योजनाएं, लोक सेवा आयोग, ठीक है, समसामयिक घटना, साथ साथ में उत्तराखंड का भी आपको पढ़ते रहना है। देख लेंगे थोड़ा उत्तराखंड का इन्होंने दे रखा है मेंस में या नहीं दे रखा है। उसके बाद भारत का भूगोल आ गया दोस्तों। भारत का भूगोल भी आपका 200 नंबर का, 3-3 घंटे। दोस्तों ये पेपर जो है आपके लगातार होते हैं। ये मान लो 1 हफ्ते के प्रोसेस में सारे पेपर निपट जाते हैं। आज आपका ये पहला पेपर है, कल आपका दूसरा पेपर है, परसों तीसरा पेपर है, फिर चौथा पेपर है, होता है ऐसा। इस बार ऐसा हो क्योंकि लोक सेवा आयोग ने भी एक परीक्षा करवाई थी वर्तमान में, तो उसमें आयोग ने ऐसे ही करवाया कि 3-4 दिन में
उन्हें 10 दिन का टाइम टेबल बना दिया और 10 दिन में सारे पेपर एक दिन छोड़कर बच्चों को जो है बुला लिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें। हाँ दोस्तों, उत्तराखंड का भी इसमें पूछा जाएगा, साथ साथ में आपको उत्तराखंड का भी पढ़ना है, लिखित होता है दोस्तों। ठीक है, सारे पेपर लिखित होते हैं ऑफिशियल साइट से दोस्तों, मैंने आपके लिए लाया हूँ। आप जो है बस तैयारी करते रहिए। पीसीएस अगर आप बन जाओगे तो आप बहुत अच्छी जॉब है दोस्तों, आप क्रेज जानते हैं बाकी पोस्टों से। एक राजपत्रित प्रशासनिक अधिकारी बन जाओगे दोस्तों। ठीक है, सामान्य विज्ञान के लिए भी आपको देखो फिजिकल एंड केमिकल साइंस हो गया, ये सारी चीज़ें साइंस वगैरह की पढ़नी है। जो आपकी जीव विज्ञान वगैरह किताबें वगैरह में मैं आपको अभी लास्ट में बता देता हूँ कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है। ठीक है, ये सारे टॉपिक हैं दोस्तों। इंग्लिश में भी 6 पेपर हो गया, 6 हो गया। अभी लास्ट में थोड़ा सा और चलते हैं हम, आपको सारी चीज़ें देख लेनी है। थोड़ा यहाँ पर देखेंगे कि सामान्य अभिरुचि एवं आचार शास्त्र। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, आपको जो है सोचने की क्षमता आपकी, ठीक है, अभिरुचि लक्षण कि आप समाज में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, कैसे अपने नियम बदल सकते हैं, कैसे डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। रीजनिंग वगैरह के थोड़े से मतलब आपके घुमाने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्योंकि यह है दोस्तों आपकी जो अभिरुचि खुद की होती है कि आपकी माइंड एबिलिटी कैसी है, तो सारी ये चीज़ें इसमें आती हैं। तो दोस्तों ये सारा चीज़ हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका बचता है, कितने पेपर हो गए आपके, ये दोस्तों 6 पेपर हो गए। तो दोस्तों 6 पेपर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। 7 पेपर में दोस्तों आपको क्या है, सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर तो आपको 35% लाने हैं, बाकी मैं आपको टारगेट में आपको बताता हूँ कि क्या करना है। देखिए 200 नंबर का आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू तो दोस्तों आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से तैयारी करके जाते हैं। अगर आप रिटर्न अच्छे से तैयारी करा तो आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है। हिंदी भाषा का आपको जो बोलचाल की भाषा है सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाना है। ठीक है, हम लोग समाज में रहते हैं लेकिन हिंदी भाषा का कम प्रयोग करते हैं, लेकिन आप में ऐसा परिवर्तन लाना है कि आप हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करें। उसके लिए दोस्तों आप दृष्टि आईएएस वालों के इंटरव्यू देख सकते हैं, यूट्यूब पर होते हैं शायद, मैं भी काफ़ी देखता था। उस इंटरव्यू से आपको बहुत कुछ सीखने का मिलता है कि वह लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा का प्रयोग करने के लिए दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा अखबार पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए और किताबों में खो जाइए। अगर आप आज किताबों में खो जाओगे तो बाद में आप को दुनिया ढूंढेगी। मतलब आप एसडीएम बन जाओगे, डीएसपी बन जाओगे, बहुत अच्छे अच्छे पद हैं दोस्तों। अधिकारी, कर अधिकारी, संक्षिप्ण अधिकारी, बहुत अधिकारियों वाली पोस्टें हैं दोस्तों। लाल गाड़ी पे टैग लगा के चलते हो, ठीक है, एसडीएम आता है लिखा हुआ। एसडीएम के बाद दोस्तों आपका प्रमोशन हो जाता है, आप डीएम, बहुत आगे तक पहुंच सकते हो। ठीक है, बहुत बड़ी जिसे कहते हैं दोस्तों प्रशासनिक पद है, मैं शब्द भी नहीं है कि इतने बड़ी पद है। ठीक है, और अपने राज्य में सबसे बड़ी बात होती है अपने राज्य में। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में आप रहोगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या है दोस्तों, आपका इंटरव्यू होता है 200 नंबर का। इंटरव्यू को आपको अच्छे से देना है। पिछली बार की जो दोस्तों मेरिट रही वो आपका जो टोटल 1700 है। तो दोस्तों पहले हम जनरल कैटेगरी बता देंगे। तो जनरल कैटेगरी की 1100 के आसपास रही थी। ठीक है, अब 1100 के आसपास रही थी और एससी ओबीसी की दोस्तों 900 से 1000 के बीच कट ऑफ रही थी। तो दोस्तों आप खुद अंदाजा लगा लीजिए 2014 में और अब में काफ़ी अंतर है। तो 1700 की जगह देखो पीसीएस तो वही लोग देते हैं जो मेंस, तो क्योंकि जिनकी तैयारी अच्छी होती है। यहाँ पर भीड़ नहीं होती है, यहाँ पर भीड़ नहीं होती, भीड़ सब फ्री में बाहर हो जाती है। यहाँ पर तो जिसके अंदर काबिलियत है, जिसके अंदर काबिलियत है सिर्फ वही बंदा सिलेक्शन होता है। यहाँ पर भीड़ नहीं है। समूह की परीक्षा नहीं है, ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा है, प्रशासनिक अधिकारी की परीक्षा है। ठीक है, यहाँ पर तो काबिलियत वाले बंदे का ही सिलेक्शन होता है। ये आप विशेष ध्यान रखिएगा कि कुछ बच्चे इस चक्कर में तैयारी नहीं करते कि हमारा नहीं होगा। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। और ध्यान रखिए पोस्टें कितनी भी आए, अगर कल को 20 पोस्टों पर भी विज्ञापन निकलता है तो आप यहाँ ध्यान रखिए कि आपके लिए एक पोस्ट है, आपको 19 पोस्टों से मतलब नहीं है। आप इसके लिए खो जाइए दिन रात, इसके लिए अपने कमरे में किताबें भर ली और अपने आप को भर लीजिएगा। दोस्ती, दुनियादारी, रिश्तेदारी भूल जाइए 1-2 साल के लिए अगर आपको पीसीएस बनना है तो देखो मैं तो आपका छोटा भाई या किसी का बड़ा भाई भी तरह से आपको गाइड ही कर रहा हूँ। ठीक है, और आपको गाइडेंस भी अच्छा लग रहा है और गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और कोई भी मन में सवाल है तो कमेंट जरूर करना, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करना। ठीक है, और मैं किताबों के लिए दोस्तों एक स्पेशल पूरी ही वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उसमें मैं टोटल ऑफ किताब के बारे में चर्चा करूंगा, उसमें कोई और चीज़ों पर चर्चा नहीं होगी। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, कि आपको एक सीट चाहिए, सिर्फ एक सीट के लिए आप लड़ेंगे, बाकी सीटों से आपको मतलब नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एक ही सीट काफ़ी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और आपके जो इस बार की मेरिट है 1700 में से आप 1300-1400 तो मानकर चल सकते हैं। यहाँ पर आपको जो लिखने वाले एग्जाम है इनमें अगर 200 में से अगर हम मान लो कितने नंबर का होता है, 1400 नंबर होते हैं। ठीक है, ये 1400 में से अगर आप कितना भी लेके आते हैं तो बहुत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आप 70 भी बना के लाते हैं, 60 भी बना के लाते हैं तो 6-7-42 तो दोस्तों बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, फिर भी 1400 कुछ नंबर हो गए। तो इस तरीके से आपको करना है और सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और अगर जिसने एक बार ठान लिया तो समझो वो बन गया। और अगर आपने, जब इंसान से बढ़कर कुछ चीज़ नहीं है और मेहनत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। देखो आप थोड़ा लक पर भी लोग विश्वास करते हैं, लेकिन आपका मेहनत सब कुछ है। आपकी मेहनत, आपका परीक्षा का परिणाम आपकी मेहनत है। दिन रात की आपकी मेहनत होती है। एक दिन वो होता है कि आपकी
पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। तो ठीक है, वो दिन होता है रिजल्ट वाला दिन। ठीक है, तो इसीलिए आपको मेहनत ऐसी करनी है कि वो है ना एक डायलॉग की सफलता इतनी खामोशी से करो, तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो आपकी सफलता शोर मचानी चाहिए। आपने मेरी वीडियो देखी है तो कमेंट करना मत भूलना। और यह स्पेशल वीडियो डेडिकेटेड थी पीसीएस वालों के लिए। ठीक है, आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें बताई हैं प्री से लेकर मेंस तक। प्री के नंबर मेंस में नहीं जुड़ते हैं, ये भी क्लियर कर दूंगा। और सीबीएसई वगैरह इंग्लिश वाले सभी लोग भर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।